Good morning, grade 5. Today our topic is division and word problems. You already know about division, how to divide the two numbers. But this time we are going to discuss the large numbers. So how can we divide the two large numbers, in what way, we are going to see here. So some of the points are there. You need to take care of these points, like division is the inverse of multiplication. So first of all, you need to know about division, that what exactly the division is. Division is the inverse of multiplication. Multiplication का opposite, just opposite होता है division. What about the second point? Equal distribution of a given quantity. In other language we can say that किसी भी नंबर का बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसे बांट देना बराबरी से, को ही डिवीजन कहा गया है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी को इक्वली डिवाइड कर देना, उसी को डिवीजन कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना. फाइन. सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स so that we can get understand easily. We are having one question: 8374 divided by 48. So हमने पहले नॉर्मल डिवीजन के लिए हम इसको डिविडेंड मान रहे हैं, इसको डिवाइज़र मान रहे हैं, क्योंकि वो उससे इस नंबर को इससे डिवाइड करना है. दैट मीन्स 48 जो आएगा, डिवाइज़र बाहर आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8, हम देखेंगे पहले 8 को कि 48 के टेबल में 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें ज़ीरो से ही 48 वन ज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन 48 ज़ीरो ज़ा पहले करना होगा हमें. तो 48 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो. नाउ 8 माइनस ज़ीरो हुआ 8. नाउ अब किसकी बारी आएगी? 3 की बारी नीचे आएगी, तो 3 नीचे उतरेगा. नाउ 83, वी कैन सी हियर 83 यहाँ पर आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 48. दैट मीन्स इट मे कम इन द टेबल ऑफ 48, या फिर इससे छोटा डिविजिबल हो सकता है 83 से. तो लेट्स सी 48 के टेबल में हमने टूज़ा करके देखा, तो 48 टूज़ा तो 96 आएगा, बट वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम वनज़ा ही लेंगे. 48 वनज़ा 48. तो 83 माइनस 48 जब हमने करा तो 35 वी आर गेटिंग एज अ रिमाइंडर. देन अब बारी है 7 की, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स बाकी है अभी, तो 7 उतरेगा नीचे. नाउ 357. ओ माई गॉड, आई डोंट नो, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है. ऑल दो आई डोंट नो द टेबल ऑफ 48 ऑल्सो. मुझे तो 48 का टेबल भी नहीं आता है. तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक छोटी सी हिंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. जस्ट सी द टेंस प्लेस. 48 में टेंस प्लेस 4 है, तो 4 के टेबल में इस नंबर को भी पूरे नंबर को नहीं करना है, सिर्फ आगे की 2 डिजिट देखना है, 35. तो 4 के टेबल में 35 आता है क्या? नो, 4 के टेबल में 35 नहीं आता है. तो इससे छोटा क्या आता है? तो इससे छोटा आता है 4 8 ज़ा 32. ओके, तो हम क्यों ना 48 को 8 से डिवाइड इंटू करके देखें. तो लेट्स सी, हमने 48 को 8 से इंटू करके देखा, तो 384 वी आर गेटिंग. क्या ये 384 के बराबर है या उससे छोटा है? नहीं, उससे बड़ा है. नहीं, ये छोटा आ रहा है. दैट मीन्स हमें 384 नहीं लेना होगा, इससे छोटा लेना होगा, क्योंकि 384 इज़ ग्रेटर देन 357. तो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 8 से नहीं हुआ है तो हम छोटा नंबर लेंगे, 7. तो हमने 48 7 जा करा 336, और 7 जा करके 7 जा 336 लिख दिया यहाँ पर, जो कि छोटा आ रहा है. इनको भी सब्ट्रैक्ट करा, वी आर गेटिंग 21 एज अ रिमाइंडर. बट 4 इज रिमेनिंग ईयर अगेन. तो अभी यहाँ पर 4 को हम डायरेक्टली नीचे उतारेंगे. अब इसके बाद कोई नंबर, कोई डिजिट नहीं बाकी है, यानी कि अगला जो सोल्यूशन होगा वो एंडिंग सोल्यूशन होगा. तो लेट्स सी, 48 के टेबल में 214 जब नहीं आता है, मुझे नहीं पता आता है नहीं आता है, तो मैं अगेन वही ट्रिक अपनाऊंगा अपनी वाली, जो भी मैंने बताई आपसे शेयर करी. 4 के टेबल में 21 देखूंगा, सिर्फ 21. क्या 4 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता है. तो उससे छोटा 20 आता है. देखते हैं 48 5 ज़ा 4 5 ज़ा होता है 20. तो 48 5 ज़ा करके देखा, तो वी आर गेटिंग 240. नो, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर. तो 214 से बड़ा है 240, तो हम सीधे से 5 बार ना करके 4 बार में आंसर निकालेंगे. तो 48 4 ज़ा इज़ 192. सो 192 इज़ स्मॉलर देन 214. तो वी कैन डिवाइड 48 4 ज़ा 192. Now the remainder is 22. No digit is left. So we can say that 22 is smaller than 48. तो जब रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा आ जाए और कोई भी डिजिट ना बाकी हो, तो हम यहीं पे उसको एंड करेंगे और अलग से लिखेंगे. वी कैन राइट हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 22 एंड द क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 174. So in this way you can divide the sums. Okay, let's see the check. How to check the answers. तो I think you already know about the formula, basic formula of division. Dividend equals to quotient multiplied by divisor plus remainder. So dividend is what? Dividend is 8374. What about the quotient? Quotient is
174. This is 174. What about the divisor? Divisor is 48. And what about remainder? Remainder is 22. You just put the values, quotient, divisor and remainder. So according to BODMAS rule, first multiply, then we are multiplying this number and we are getting 8352, then add 22. So we are getting 8374 finally. So it is 8374 really a dividend? 8374? Yes, we got the same answer. We got the same dividend, 8374. Here also 8374. That means our answers 174 as quotient and remainder as 22 are correct. So in this way we can check the division sums also. Now let's discuss about the word problem. I have one word problem. Samar and Suraj went for a walk for peace program. Okay, they are going. They went for some program on walk. If they walked 187 किलोमीटर ओवर 11 days, अगर वो टोटल 11 days वॉक करते हैं और टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल करा? 187 किलोमीटर 11 days में. तो हाउ मेनी किलोमीटर डिड दे वॉक इन अ डे? सो यू कैन सी हियर अ डे. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन ऑल्सो कि मल्टीप्लीकेशन के वर्ड प्रॉब्लम और डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं कुछ. जैसे कि हमने जैसे एज आई टोल्ड यू दैट अगर हमें एक का डेटा दिया हो, एक का इन्फॉर्मेशन दिया हो और हमें बहुत सारों का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई पे जाते ऑपरेशन. बट हियर वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. वी कैन से दैट 187 किलोमीटर फॉर 11 days. तो 11 days का दिया हुआ है बट हमें पूछा गया है अ डे. हियर यू कैन सी अ डे मीन्स 1 day का हमें किलोमीटर्स पूछा गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दोनों ने. सो लेट्स फाइंड आउट बाय यूजिंग डिवीजन, बिकॉज बहुत सारों का दिया है और एक का पूछा है. The total distance covered in 11 days equals to 187 किलोमीटर. So the distance covered in 1 day. तो एक दिन का डिस्टेंस कितना कवर होगा दोनों के थ्रू? तो 187 डिवाइडेड बाई 11. तो हम सिंपली जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा डिवाइड करा. 11 1 11, 7 इज रिमाइंडर, 7 नीचे आया 77. 77 इज फुली डिविजिबल बाई 11, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11. तो 7 बार में 77 आ गया. रिमाइंडर इज 0. समटाइम्स व्हाट हैपन, यहाँ रिमाइंडर बच सकता है और आपका डिजिट्स यहाँ पर नहीं बचेंगे उतारने के लिए. तो यू कैन राइट द आंसर इन रिमाइंडर फॉर्म ऑल्सो. चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन हो, रिमाइंडर बच भी सकता है या नहीं भी बचेगा. जैसे कि यहाँ नहीं बचा है बट आगे क्वेश्चंस में आपको फेस करना पड़ सकता है कि रिमाइंडर बचेगा, तो आप आंसर उसी फॉर्म में लिख सकते हैं. 17 किलोमीटर फुली वॉक टुगेदर इन 1 day एंड समथिंग इज रिमाइंडर. तो आप लिख सकते हैं बट यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा. तो आई हैव रिटन हियर समर एंड सूरज वॉक्ड 17 किलोमीटर ऑन ईच डे. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द डिवीजन क्वेश्चन और डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो. So thank you. I hope you understood better today's concept, division and word problems.